तो हेलो एनिमे फैंस। तो देखो एनिमे देख रहे हो तो करंटली स्ट्रीमिंग डेमन स्लेयर सीज़न 3 तो हर कोई देख ही रहा होगा। तो उसमें जो अभी लास्ट एपिसोड आया है तो उसमें कुछ ऐसा हुआ तो भाई हर कोई शौक में है। तो खाली एनिमे फैंस की बात कर रहा हूँ, मांगा वालों की नहीं है। मांगा वालों को सब पता है। तो पहले अगर 5th एपिसोड की बात करें तो देखो 5th एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि चारों हंटांगू के जो 4 पार्ट्स थे, यानी कि जो 4 उसके अंदर से डेमन्स निकले थे, वो चारों डेमन्स को तांजीरो एंड गेनिया ने मार दिया था। मगर 6th एपिसोड में पता चला कि भाई उन चारों को मारने के बाद भी वो बच चुके हैं, क्योंकि एक और डेमन, एक और हंटांगू, यानी कि हंटांगू का एक और रूप है, यानी कि उसकी मेन बॉडी, जिसकी वजह से वो जो 4 डेमन्स को उन्होंने मारा वो मरे नहीं। तो अब एनीमे देखने वाले भाई कंफ्यूज है कि और कितने रूप बचे हैं हंटांगू के। पहले तो 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, और अब उसकी 5वीं बॉडी भी दिखा दी गई। तो क्या बस इतना ही या फिर और भी कुछ है? तो बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो अपर डिमन 4 हंटांगू ने सबसे पहले स्वर्ड्समिथ विलेज के अंदर तांजीरो एंड मोइचिरो के ऊपर हमला किया था। तो देखो मोइचिरो ने तो भाई बहुत ही ईजिली हंटांगू का गला काट दिया था, ईजी। मगर तांजीरो को पता था कि अपर डेमन्स की गर्दन काटने के बाद भी वो मरते नहीं है। तो तब हमें पता चला कि हंटांगू की जो गर्दन कटी थी उसके साथ साथ 2 बॉडीज निकल आई, यानी कि गर्दन का हिस्से को अलग बॉडी मिल गई और जो बॉडी बची थी बिना गर्दन वाली उसके ऊपर एक और गर्दन आ गई, यानी कि हंटांगू 1 से 2 हो गए। उतने में गेनिया आता है। गेनिया अपने शॉट से धार करके 2 बुलेट्स निकालता है और हंटांगू के दोनों बॉडीज को उड़ा देता है, ईजी। तो गेनिया को भी वही लगा, मगर नहीं भाई, वो मरा नहीं, उसके 2 हिस्से से 4 हिस्से हो गए। और जो 5th एपिसोड था उसमें हमें देखने को मिला कि नेजुको ने ब्लड डेमन आर्ट से तांजीरो की तलवार में कुछ पावर्स दे देती है, जिससे तांजीरो एक ही झटके में तीनों हंटांगू के सिर को कट कर देता है, ईजी, और बचा एक बॉडी। तो वो देखता है कि गेनिया ने उसको भी उड़ा दिया था, ईजी। लेकिन भाई नहीं, इतना ईजी नहीं। जो लास्ट एपिसोड आया, एपिसोड 6, उसमें पता चला कि भाई नहीं, उसकी तो एक और बॉडी है, मेन बॉडी। जब तक उसको नहीं मारते तो इन चारों वेरिएंट्स बोले या फिर जो 4 डेमन्स है हंटांगू के, उनको कितनी बार भी मारो वो वापस जिंदा हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मांगा रीडर्स को पता है कि भाई हंटांगू की ओरिजिनली कितनी बॉडीज़ है, लेकिन जो एनिमे फैंस है वो अभी भी शौक में है कि हंटांगू के और भी बॉडीज़ है या फिर बस इतना ही है। तो देखो हंटांगू के डेमन बनने के बाद की ये जो स्टोरी तो हम लोग कंटिन्यू करने ही वाले हैं, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हंटांगू डेमन बनने के बाद ही इतना हरामी नहीं है। उसको हरामी बनने के लिए डेमन बनने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो ओरिजिनली ही हरामी था। वो चोरी करता, किसी को पीट देता, कुछ भी कर देता, मगर वो इनोसेंट बनता रहता था, क्योंकि वो अंधा बनने का नाटक करता था। लोगों को दिखाता कि भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और लोग उसको एक इनोसेंट समझकर उसकी केयर भी करते थे और उसको कभी कुछ बोलते भी नहीं थे। वो हमेशा अपने जुर्म करने के बाद अपने जुर्म से बच जाता था, क्योंकि लोगों को ये दिखाता था कि वो अंधा है। और वो इतना गरीब बन के रहता था कि लोग उससे सिंपैथी दिखाते थे, यानी कि कभी कोई उसको कुछ बोलता ही नहीं था। और यहाँ तक कि अगर वो किसी का खून भी कर देता था तो खून करने के बाद वो अपने हाथों पर इल्ज़ाम लगाता था कि भाई मैंने नहीं मारा, ये तो मेरे हाथ थे जिसने ये मारा। तो इतना था हरामी हंटांगू अपने डेमन बनने से पहले, यानी कि ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में ही। और तो और उसने बहुत सारी शादियाँ भी की थी। शादी के बाद उसको जितने बच्चे होते थे वो बच्चों को भी मार देता था, अपनी बीवी को भी मार देता था, और एक और शादी कर लेता था। यानी कि भाई वो उसने अपने खुद के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, इतना हरामी था। तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही इतना हरामी था, तो डेमन बनने के बाद भाई और भी ज़्यादा हो गया। तो वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हंटांगू का ओरिजिनली 7 रूप है, यानी कि 7 उसकी बॉडीज़ है। अभी तक तो हमें 5 ही देखने को मिली, एपिसोड 5 तक 4 ही थी, अब एक और देखने को मिल गई। लेकिन अभी बता देता हूँ कि ये भी उसकी मेन बॉडी नहीं है। उसके जो 4 बॉडीज़ है, फर्स्ट है सेकिदो। तो ये डेमन एक्चुअली एंगर का प्रतीक है, यानी कि गुस्से का, कि हमेशा गुस्से में रहता है। और इसके पास एक रॉड जैसा कुछ है जिसके अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, एक इलेक्ट्रिक पावर। और इसने इस पावर से गेनिया, नेजुको और तांजीरो तक को झुका दिया था। और सेकंड है काराकू। तो ये एक्चुअली खुशी का प्रतीक है, यानी कि ये हमेशा खुश रहता है। और इसके पास एक पंखे जैसा कुछ है जिससे वो बस हिलाता है तो उसमें से इतनी हवा निकलती है कि वो किसी को भी कितनी भी दूर ढकेल सकता है। उसने मोइचिरो के ऊपर ये यूज़ किया था तो पूरा अंदर घर भी उड़ गया था, और हाँ, मोइचिरो इतना दूर जाके गिरा था। थर्ड है आइजेत्सु। तो ये थोड़ा बहुत शांत डेमन कह सकते हो आप, लेकिन भाई सिर्फ स्वभाव में शांत है, बाकी ये है बहुत ही ताकतवर। ये बाकी हंटांगू के बॉडीज
बॉडीज़ के जैसा ज़्यादा एग्रेसिव या फिर ज़्यादा खुश रहने वाला नहीं, ये थोड़ा बहुत दुखी टाइप नज़र आता है, लेकिन इसके पास एक हथियार है, स्पेयर जैसा कुछ हथियार है जिससे बहुत ही ज़्यादा पावर निकलती है और ये उसको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी बनाती है। और फोर्थ है उरोगी, तो ये भी भाई हमेशा खुश ही रहता है और ये अपने दुश्मन को कभी सीरियस नहीं लेता। इस डेमन के पास उड़ने की भी पावर से ये उड़ भी सकता है, इसके हाथ और पैर भी एक पंछी के जैसे ही है। और हाँ, ये अपने मुंह से साउंड्स निकालता है, कुछ ऐसी आवाज़ें इतनी खतरनाक कि वो किसी के कान भी उड़ा सकती है और किसी को आदमरा भी कर सकती है। और हाँ, इन सब को मिलाने के बाद इसकी एक और बॉडी बनती है जिसको कहा जाता है ज़ोहाकुटेन। तो भाई ये तो उन सभी से ज़्यादा पावरफुल है, ये उन चारों की बॉडीज़ को मिलाकर बनता है, इसलिए इसमें उन सबसे ज़्यादा पावर है। और हाँ भाई, ये गुस्से में हमेशा रहता है और हाँ, किसी भी बात से ये चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बात से। और उसकी एक सिक्स्थ बॉडी भी है जिसको जो कि है उरामी। और हाँ, ये उरामी भाई ऐसा है कि ये कि अपनी मन की इच्छा से जब चाहे जितना बड़ा भी हो सकता है और जब चाहे जितना छोटा भी हो सकता है। और हाँ भाई, इसका शरीर एकदम लोहे जैसा है, यहाँ तक कि गेनिया की तलवार भी उसका सर काट नहीं पाई थी। आपने देखा होगा एपिसोड 6 में, तो कितना स्ट्रांग है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और हाँ भाई, ये जितना रोता है ये भी हमेशा दुखी रहता है, रोता ही रहता है। और हाँ, ये जितना रोता है, जितना दुखी होता है, उतनी इसके बाकी जो रूप है, बाकी जो बॉडी से उनको पावर मिलती है। तो इसीलिए ये हमेशा छुप कर रहता है, ये रोता रहता है और उसकी पावर्स और उस चीज़ से उसके बाकी बॉडीज़ को पावर मिलती रहती है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हंटांगू की 7 बॉडीज़ है, तो भाई जो 7th है वो एक सीक्रेट है जो कि आप खुद देखोगे तो आपको मज़ा आएगा एनीमे में। हाँ, मांगा वालों को तो पता है क्या है, लेकिन एनीमे में जो सीज़न चल रहा है उसमें आप खुद देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, हंटांगू की इतनी बॉडीज़ है तो उसको कौन मारता है और किस तरह से मारता है, ये भी एक अलग ही सस्पेंस वाला एक अलग ही चीज़ है जिसको देखकर एंजॉय करने में मज़ा आएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हंटांगू की इतनी सारी बॉडीज़ है, वो एक एक हाशिरा जितनी पावर रखता है। जैसे कि कोई बॉडी साउंड हाशिरा की पावर रखता है, कोई बॉडी थंडर हाशिरा की पावर रखता है, कोई बॉडी वाइंड हाशिरा की पावर रखता है। और जो ये उरामी है वो ग्योमाई जैसा ही है, यानी कि जो हमारा हाशिरा है ग्योमाई वो भी दुखी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। वैसा ही ये उरामी भी हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है, लेकिन भाई इसकी बॉडी तो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। मगर कोई नहीं, इस वीडियो में मैंने हंटांगू की बात कर ली। अगर ग्योको के बारे में तुम्हें जानना हो तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं डेफिनेटली ग्योको के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।